बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 43 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 10 मार्च 2022। पठन अभियान का 8वां सप्ताह है जिसका थीम है दादी की कहानियाँ। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जब हम अपनी दादी से कहानी सुनते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। दादी हमें तरह तरह की कहानियां सुनाती हैं। आइए आज हम दादी की सुनाई हुई एक प्राचीन कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी का नाम है घमंडी सांप। क्या नाम है कहानी का? घमंडी सांप। एक जंगल में एक सांप रहता था। वह रोज गांव आकर लोगों को डराता था। ऐसा करके सांप को बहुत आनंद आता और वह घमंड करता कि वह कितना ताकतवर है। सांप से परेशान होकर लोग एक सपेरे के पास उपाय के लिए गए। सपेरे ने कहा कि कल वह इसका कोई न कोई हल जरूर निकाल देगा। अगले दिन जब सांप आया तो सभी गांव वाले डर कर भाग गए, लेकिन सपेरा एक बड़ी सी टोकरी लेकर वहीं खड़ा रहा। सांप जैसे ही पास आया, सपेरे ने टोकरी उस पर रख दी। अब सांप डर गया और सपेरे से कहने लगा, मुझे छोड़ दो, अब मैं गांव कभी नहीं आऊंगा। क्या है? अब मैं कभी भी गांव नहीं आऊंगा, तो मुझे छोड़ दो। सपेरे ने उस पर दया करके उसे जाने दिया। अब सांप जंगल में ही रहता है और कभी गांव नहीं आता। तो देखा आपने, क्या है? एक घमंडी सांप था। वो क्या करता था? गांव में आकर प्रतिदिन लोगों को डराता था और उसे बहुत आनंद आता था कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। सांप से परेशान होकर सभी गांव वाले कहाँ गए? एक सपेरे के पास गए। तो सपेरे ने कहा कि कल मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। तो वो गांव में आया। सभी गांव वाले तो डर कर भाग गए वहां से, लेकिन सपेरा वहीं पर खड़ा रहा। और जैसे ही सांप उसकी तरफ आया, सपेरे ने उस पर क्या डाल दी? टोकरी डाल दी। इससे सांप डर गया और क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं गांव में कभी नहीं आऊंगा। और सपेरे ने उस पर दया की और उसे जाने दिया। और फिर वो कहाँ चला गया? जंगल में चला गया और कभी भी गांव वापस नहीं आया। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न है पहला, बच्चों, क्या हमें किसी चीज का घमंड करना चाहिए? घमंड का क्या परिणाम हो सकता है? तो हमें कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का परिणाम कैसा हो सकता है? घातक हो सकता है, यानी बुरा हो सकता है। तो हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रही मछलियां क्या बातें कर रही होंगी? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर देखिए, ये दो मछलियां आपस में बातें कर रही हैं और एक व्यक्ति यहाँ से जा रहा है। पहले तो सबसे पहले आपको इसके संवाद इनके लिखने नहीं है, सिर्फ बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक मछली कहती है, अरे वो देखो मछुआरा आ रहा है। फिर दूसरी मछली कहती है, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो वो हमें पकड़ लेगा। अगर आपको कोई और संवाद या बातचीत समझ में आ रही है कि कोई और बातचीत है, आप अनुमान लगा पा रहे हैं, तो आप वो भी अपने अध्यापक या अध्यापिका को बोलकर बता सकते हैं। यहाँ जो ऊपर ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ये आप बताकर ही, सिर्फ बोलकर ही इसका उत्तर अपने अध्यापक या अध्यापिका को आप बता दीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमारे बुजुर्गों का हमारे जीवन में विशेष स्थान है, इसलिए हमें उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।